लड़की ससुराल जाती है तो उसको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है और ससुराल में हर लोगों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बात पर एडजस्ट करना सीखी जाती है और ऊपर से ये बात की ख्याल रहता है कि उसकी वजह से ससुराल वाले कोई शिकायत ना करें। पर बहू अपने ससुराल वालों के बारे में जितना सोचती है, क्या ससुराल वाले बहू के बारे में उतना सोचते हैं? ये कहानी है बिंदु की, जिसने ससुराल आते ही सबका मन जीत लिया था। पर बिंदी की सास कुंती थोड़ी अलग किस्म से थी। वो अपनी बहू की हर काम के खिलाफ ही थी। एक दिन सुबह सुबह बिंदी की सास कुंती अपने आप ही कहती है, देखो सारे पड़ोसन की बहू अच्छे अच्छे 56 भोग खाना बनाने सीख कर आई हैं और ये है कि मेरी बहू बस पनीर की भुर्जी यही बनाने सीख कर आई है। पर बिंदी के मन में अपने सासू माँ के बारे में कुछ अलग ख्याल थी। वो हर रोज सोचती थी कैसे अच्छे अच्छे रेसिपी बनाए और अपने सासू माँ को खिलाकर खुश करे। इसलिए वो रोज यूट्यूब पर हर तरीके की भी देखती है और एक एक सीखकर अच्छे से बनाकर अपने सासू माँ को खिलाती भी है। क्या करूँ, माँ को तो हमेशा मेरी खाने पर ही शिकायत है। पता नहीं कैसे कैसे टेस्टी बनाकर मम्मी जी को खुशी करूँ। प्लीज़ भगवान जी जरा मेरा साथ देना। आज मम्मी जी को खुश करने के लिए मैं जरा चिल्ली पनीर बना रही हूँ। काश मम्मी जी मेरे से खुश हो जाएं। पर एक बार माँ को बता देती हूँ, घर पर तो पनीर है ही नहीं। जी को बता देने से शायद वो मंगवा लेंगे। इसके बाद बिंदी अपने सास के पास जाती है और पनीर सब्जी बनाने के लिए सास से परमिशन लेती है। पर पनीर का नाम सुनते ही कुंती का मुंह बन जाता है और मुंह बनाते हुए अपने बहू से कहती है, अरे नहीं नहीं, पनीर पनीर तो महंगा होता है। तुम पनीर वनीर छोड़ो, चिल्ली मशरूम बना लो और कभी बना लेना चिल्ली पनीर। ठीक है मम्मी जी। ये चिली मशरूम मैंने तो कभी बनाया ही नहीं। ये बात नहीं, यूट्यूब से देख लूँगी, जैसे चिली पनीर बनाने के लिए देखी थी। अरे हाँ सुन, कहाँ खो गई? मशरूम मसाले वाले बनाना। जी मम्मी जी। अरे मम्मी जी का मन किया है तो मैं चिली मशरूम ही बनाऊंगी। क्या पता माँ को अपनी पसंद की चिली मशरूम बनाकर खिला दूंगी। शायद उनकी नाराजगी मुझसे कम हो पड़े। जिसे पूरे परिवार ही खुश थे सिवाय कुंती के। लिए बिंदी हर समय अपने सासू माँ को खुश करने के लिए लग पड़ती है। हर रोज अपने सासू माँ की परमिशन लेकर वही बनाती है जो अपनी सासू माँ कहती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इन बिंदी का मन करता है चिली पनीर बनाने की। उसने यूट्यूब से देखी थी। फिर वो अपने सासू माँ से परमिशन लेने के लिए जाती है और सासू माँ से कहती है, हाँ आज सुमित जी का प्रमोशन हो गया है। कितना खुशी की बात है ना। चलो ना इसी खुशी से चिली पनीर बनाते हैं। हाँ खुशी की तो बात है, मेरे बेटे की जो प्रमोशन हुई है। अरे मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा दिन दुगनी और रात चौगनी तरह तरक्की करे। आज ही मैं इसी खुशी से पनीर की सब्जी बना लूँ। नहीं नहीं, ऐसी खुशी में पनीर की सब्जी? अरे क्या, जब देखो पनीर की सब्जी लगा रखा है। अरे कभी साउथ इंडियन की खाना तो बनाओ, इटालियन बनाओ, कुछ चाइनीज बनाओ। मुझे उम्मीद भी है तो हर तरह की खाना बनाना सीख ही जाएगी। ठीक है माँ जी। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर बिंदी उदास हो जाती है। क्या करें, उसे तो वो बनाना है जो सासू माँ कहती है। पर बिंदी इतनी अच्छी बहू थी, वो अपनी सासू माँ की बहुत इज्जत करती है। अपनी सासू माँ की फरमान मानती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन उसकी ससुर जी रिटायरमेंट लेकर आते हैं। घर में एक खुशहाली रहती है। इसी खुशी से वो फिर से पनीर की सब्जी बनाने के लिए मन करता है और अपने सासू माँ से अपने मन की बात जाहिर करती है। मम्मी जी, पापा जी आज रिटायर हो रहे हैं, क्या इसी खुशी से मैं पनीर की सब्जी बनाऊं? तो काफ़ी दिन हो गए हैं घर में पनीर की सब्जी बनाए नहीं और बहुत मन कर रहा है पनीर की सब्जी खाने के लिए। ए बहू,
तू तो हर समय अपनी पसंद की खाना बनाती है। आज तेरे ससुर जी के लिए खुशी की माहौल है। आज तो तेरे ससुर जी के मन के पसंद के खाने बनेंगे। और तुझे तो पता है ना, ससुर जी को पनीर तो पसंद ही नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। आज भी पनीर नहीं बनेगा। सासू माँ की बात सुनकर बिंदी बहुत उदास हो जाती है कि बिंदी का तो बहुत ही मन था पनीर खाने के लिए। क्या करे, सासू माँ की बात तो टाल नहीं सकती। बिंदी आगे से सुमा के आगे अपने मन की पसंद की खाना के बारे में जाहिर नहीं करती है। एक दिन बिंदी रसोई में अपने सासू माँ के लिए पुलाव बना रही थी, तो इस समय उसकी ननंद की फोन आई थी। उसकी ननंद अपने सासू माँ से बात कर रही थी। माँ, ये कैसे घर में मेरी शादी कर दी। यहाँ आकर तो मुझे हर दिन हर पल अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, सिर्फ अपने ससुराल की खुशी देखनी पड़ती है। अरे ऐसा भी क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? बता ना, क्या कर दिया तेरे ससुराल वालों ने? मुझे तो बता सही, मैं देखती हूँ तेरे ससुराल वालों को। तुम क्या करोगी माँ, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है। इस घर में मेरे पसंद का कोई कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ तक तो मेरे पसंद का खाना ये सब मुझे खाने ही नहीं देते। ये रोज रोज तो मैं तंग आ गई हूँ। कुछ भी बोलो तो मेरे खड़ूस सास तो को टाल ही देती है और अपनी पसंद की खाना बनाने के लिए ऑर्डर देती है। तो ना माँ, क्या करूँ मैं? बात तो टाल ही नहीं पाती और अपनी पसंद की खाना खा भी नहीं पाती। कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। जब तुम यहाँ से जाना तो 4 दिन तक उनको खाना मत देना। फिर उनको अकल आएगी कि बहू की इज्जत करना कितनी ज्यादा जरूरी है। देखना, तेरी ही मर्जी का खाना बनाएगी तू। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही करी हो। सही करती हूँ। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, जैसा तुम कह रही हो। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। इतना कहकर पूर्णिमा फोन रख लेती है। सारी बात किचन में बिंदी अपने सासू माँ और ननंद की बात सुन लेती है। ये अनजान बनने की कोशिश करती है और अपने सास को खाना देते हुए बिंदी कहती है, क्या हुआ माँ जी, ननंद जी का फोन आया था, क्या वो ठीक है ना अपने ससुराल में? क्या खाक ठीक है? अरे पता नहीं कैसी ससुराल में मेरी बेटी की शादी हुई है। ऐसे कंजूस ससुराल वाले हैं उसके। मेरी बेटी को अपने पसंद का खाना खाने ही नहीं देते। कितने दिनों से मेरी बेटी पिज्जा खाने के लिए मन कर रही है, तो देखो ना उसकी सासू माँ कुछ और बनाने के लिए कहती है। तो उसे एक प्लान बता दिया है, 4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ और जाने के बाद उनको खाना मत दो। फिर उन लोगों को पता चले कि बहू की इज्जत कैसी की जाती है और अपने आप ही अकेले ठिकाने आ जाएगी उनकी ससुराल वालों की। अरे देखो ना, उनकी ऐसी मजाल, मेरी बेटी के साथ ऐसा करे। हाँ माँ जी, आपने सही कहा है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है। आपने तो बिल्कुल सही सिखाया है ननंद जी को। अरे अब क्या, कि सासू माँ तो बिंदी को एक आइडिया दे देती है, जिसके बाद बिंदी भी अपने ससुराल वालों को 4 दिन तक खाना नहीं देती है और कुंती को खुद खाना बनाना पड़ता है। और फिर कुंती पूरे घर वालों के सामने अपने बहू को सुनाने लगती है, पता नहीं कैसी बहू मिल गई है मुझे। अरे बेशर्मी की हद भी होती है। अरे बहू, तुझसे तो खाना बनाया नहीं जाता, मुझ जैसी बुढ़िया से तो खाना बनाकर खा ले सकती है क्या? कहीं देखा है सासू माँ खाना बनाए और बहू खाने की मजा ले? हाँ जी, मैं तो आपकी पसंद की तो खाना बनाती थी। मैं चाहती हूँ कि आप हर समय खुश रहें, पर आप ही नहीं चाहती है कि मैं हर समय खुश रहूं। आपके बारे में जितना सोचती जाती हूँ, पर आप है कि मेरे बारे में एक ही बार भी नहीं सोचती हैं। देखो ना, जब आपकी बेटी की बारी आई तो आपने उन्हें 4 दिन के लिए ससुराल वालों को खाना ना बनाने के लिए बता दिए। आप ही की तो आइडिया मैंने अपनाई हूँ, क्योंकि आप तो वही कर रही है ना जो ननंद के साथ अपनी ननंद जी के साथ करती है। पूछने से भी बिंदी वहाँ कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुंती अपने पति के सवालों का जवाब देती है। अरे क्या बताऊं,
मुझे तो अब समझ में आ गया है, गलती तो मेरी ही है। कुंती की समझ में आ गई है कि उसकी बहू उसे क्या कह रही है। फिर अगले दिन सुबह दी अपनी गलती के लिए अपने सासू माँ से माफ़ी मांगती है। कल रात के लिए माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कल रात की बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ये नहीं चाहती थी कि मैं आपसे इसी तरह बातें करूँ। अब पहले की तरह मैं रसोई संभालूंगी। और हाँ माँ, मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊँ। बहू, तुझे पनीर बहुत पसंद है ना, और बहुत दिनों से तेरा मन भी कर रहा था, और मैं है कि तुझे बनाने नहीं देती थी। काम कर, तू आज पनीर की सब्जी बना ले। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बहू। मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती को नहीं हूँ। तूने तो मेरी आँख ही खोल दी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आपकी गलती का एहसास करने के लिए मैं तो अपने हद की पार कर ली। ये मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो तेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। यार, तेरी बातों को अनदेखा और अनसुना करती रही। तूने तो जो भी कुछ किया सही किया हो ना। मुझे अपनी बेटी का नजर आया, और वो कि नहीं, जिस तरह मुझे मेरी बेटी बताई कि उसकी ससुराल वाले उसे अपने मनपसंद के खाना नहीं खिलाते, उसी तरह मैं भी तो तुझे अपने मनपसंद की पनीर की सब्जी खाने भी नहीं देती थी। जब तेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और आगे से तेरा जब मन करे जो चाहे वो बनाना, क्योंकि तू हम सबका कितना ख्याल रखती है। बात बिंदी माँ की को भूलकर अपने सासू माँ को गले लगाती है।